24 अगस्त रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान पर एसएससी छात्रों का, शिक्षकों का जो आंदोलन हुआ, वो आखिर टीचरों के फूट का आंदोलन कैसे बन गया? कैसे छात्रों से फोकस हटकर टीचरों पर आ गया? एसएससी रिफॉर्म्स की बात जो है वो कहीं निचले पायदान पर पहुंच गई और डाइल्यूट होती चली गई। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज चर्चित टीचर नीतू मैम मौजूद हैं। नीतू मैम, आप भी उस प्रदर्शन में मौजूद रही। नीतू मैम, उस प्रदर्शन को किस तरह देखती हैं? जो कुछ हुआ उसके बाद बात करेंगे टीचरों के फूट के बारे में भी, लेकिन आप उस दौरान मौजूद थी। 10 से 5 की परमिशन थी उस दिन की, लेकिन फिर ये अफरा तफरी, बाद में लाठीचार्ज, इस सब की नौबत क्यों आ गई? देखो, दोपहर में 2:30 के लगभग एक दो टीचर्स ने वहाँ मंच से अनाउंस किया कि आप लोग अब निकलो और शाम को 5 बजे तक का परमिशन है, कल फिर सुबह 9 बजे मिलेंगे। लेकिन इसके कारण बहुत बच्चे निकल गए। वहाँ पे बच्चों की संख्या कम थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वहाँ पे आप ये कह सके कि हाँ, हमारा ये मंच है और हम उठेंगे नहीं। तो बच्चों की संख्या कम थी, लेकिन 5 बजे के बाद अचानक कुछ टीचर्स वहाँ जो मौजूद थे, उनके बीच में निर्णय हुआ कि नहीं, हम लोग नहीं हटेंगे क्योंकि बच्चे बाहर से आए हैं, वो कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए बस लास्ट मोमेंट में इन लोग का डिसीजन हुआ कि हम लोग को यहाँ से नहीं हटना है। और पुलिस का कहना था परमिशन 5 बजे तक है और आपको हटना होगा। और फिर ये जो बच्चे और टीचर्स जो वहाँ पे मौजूद थे, उन लोग करीबन 7:30 बजे के लगभग पुलिस ने थोड़ा बल प्रयोग कर दिया। लेकिन इस सब का जिम्मेदार कौन है? इतनी दूर दूर से छात्र आते हैं, कोई बिहार से, यूपी से, राजस्थान से छात्र इतने आ रहे हैं, जुटते हैं। लगता है कि शायद कुछ बदलाव आ जाएगा जब सरकार से इस जरिए बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता टीचर्स हो, उन सभी ने कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट कर दिया उन छात्रों को? अ, आदित्य ने अपने वीडियो में आके ये कहा है कि वहाँ पे जो मौजूद जो टीचर्स थे, उन सब के सहमति से ही डिसाइड हुआ था कि यहाँ से नहीं हटना है। तो इसीलिए अगर वहाँ पे मौजूद टीचर्स ने डिसाइड किया तो वो बता सकते हैं कि उनका निर्णय क्या हुआ था, क्योंकि मैं उस समय वहाँ नहीं थी। मुझे पता था 5 बजे तक है, 5 बजे ख़त्म हो जाएगा। और कुछ लोग ये इस मामले को लेकर मुझे बार बार फ़ोन आ रहा था मेरे पास बातचीत करने के लिए, तो मैं वहाँ से निकल चुकी थी। अच्छा, कई कमेंट्स में मैंने ये भी चलता देखा कि नीतू मैम प्रोटेस्ट के बीच में कहाँ गायब थी। उस पर कोई स्पष्टीकरण आपकी तरफ से? देखो, कुछ देर तक मैं स्टेज पे थी, उसके बाद बहुत देर तक नीचे बैठी रही मैं। फिर मैं बाहर घूम रही थी क्योंकि मैदान में एक टेंट लगा हुआ था। उसके बाद बाहर आप कई मीडिया वालों को देखोगे, बाइट्स मैंने दिया है। मैंने बाहर से ही, क्योंकि मैदान बहुत बड़ा मैदान था, तो गेट के अंदर ही बाहर से दिया है। बीच में मैं 1 आध घंटे के लिए गई थी क्योंकि बार बार कॉल आ रहा था। और मैंने टीचर्स के ग्रुप में ये भी शेयर किया है कि उसी दिन 23 तारीख को मेरे बेटे का डेंगू का और टाइफाइड का दोनों का टेस्ट कराया है, क्योंकि वो बीमार था। तो मैं थोड़ा सा बीच में टाइम निकाल के ये सब भी निपटा के फिर वापस आई हूँ मैं। और फिर जब वापस आई हूँ तब तक ये पता चला कि नहीं, 5 बजे तक आंदोलन खत्म है। जैसे RWA की टीम है, फिर गौरव सर, इन सबों ने से जो हम लोग के कनेक्शंस थे, जो बातचीत हो रही थी ग्रुप्स वगैरह में, इन लोग का था कि नहीं नहीं, 5 बजे तक है, खत्म है। हमें भी बोला गया है खत्म है, अब कल आना है सुबह। तो हम लोग भी निकल चुके हैं। तो ये सारी बातें हुई। ये जो अभिनय सर का भी हमने इंटरव्यू किया, आदित्य रंजन सर का भी इंटरव्यू किया। अभिनय सर का ये कहना है कि सारी जो अव्यवस्था हुई, जो लाठीचार्ज हुआ, वो आदित्य रंजन की वजह से हुआ। आदित्य रंजन का ये कहना है कि जो छात्र पीटे गए, लाठीचार्ज हुआ, वो अभिनय सर की वजह से हुआ। तो ये कहानी क्या है? नहीं, एक चीज़ है, अभिनय को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि बच्चों पर FIR की बात हो गई है। 44 स्टूडेंट्स, हम टीचर्स तो है ही, और मैं तो बिल्कुल कंपल्सरी सब्जेक्ट बन गई हूँ कि FIR होना टीचर्स पर, तो नीतू सिंह तो रहेगी रहेगी। तो टीचर्स और बच्चों पर जो FIR हुआ है, तो अभिनय को गुस्सा इसलिए आया कि पहली बार ऐसा हुआ है कि बच्चों पर FIR हुआ है और बच्चे बीच रात में भटक रहे थे कि कहीं उनका रहने का जगह नहीं था। तो वो थोड़ा इस बात को लेके इमोशनल आउटबर्स्ट हुआ है कि भाई, तुम अव्यवस्था पूरी फैला के तुम तो डिटेन हो गए, लेकिन जो 44 बच्चों पर केस हुआ उसका क्या। अब अभिनय का गुस्सा इस मामले में फूटा और उसने बहुत अच्छे से लथाड़ा आदित्य रंजन को। आदित्य रंजन आके, मेरा कहना है कि आदित्य को डिफेंड करना चाहिए था, लेकिन आदित्य ने पर्सनल अटैक कर दिया है। उन्होंने अभिनय को सॉल्वर कह दिया है, जबकि मैं उस केस के बारे में पूरा डिटेल जानती हूँ। मतलब उसका भांडाफोड़ अभिनय ने किया था, जो चल रहा था ये रिमोट एक्सेस के थ्रू।
फिर जो अभिनय वहाँ के डीसीपी के साथ घूम रहा था ये कह के कि भाई थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, बच्चे बाहर से आए हैं कहाँ जाएंगे। तो वो जो वीडियो उन्होंने खुद दिखाया है ना, इसने उस वीडियो को ये दिखा दिया कह के कि डीसीपी से मिल के तुमने पिटवाया है। अब दिल्ली पुलिस है ना, मेरे कहने से पीटेगी ना आपके कहने से पीटेगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मेरे पास ज़रूर कॉल आया था कि आप आदित्य रंजन को कॉल करके वहाँ से बोलिए बच्चों को लेके हटेंगे कि नहीं तो हम लोग लाठी चार्ज कर देंगे। आपको किसका कॉल आया? मेरे पास वहीं पुलिस से कॉल आई थी कि आप उनको बोलिए। मैंने कहा मैं कैसे बोलूँ, तो नहीं आपके स्टूडेंट रहे। मैंने कहा स्टूडेंट बहुत साल पहले थे, लेकिन फिर भी आपने कहा है तो मैं कर देती हूँ। आदित्य रंजन सर आपके स्टूडेंट रहे हैं? हाँ, तो मैंने 2 बार कॉल किया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया था, फिर उन्होंने बैक कॉल किया। इतना तमीज़ रखता है ये लड़का कि बैक कॉल करता है, ज़रूर करता है। उसने मुझे बैक कॉल किया, मैंने कहा कि देखो मेरे पास ऐसे कॉल आया है कि वहाँ सब हटो नहीं तो लाठीचार्ज हो जाएगा, तो देख लो तुम। तो उसने कहा मैं देख लूँगा मैम, आप निश्चिंत रहो। क्या कि उसने रख दिया। अब वहाँ पे जो बाकी टीचर्स मौजूद थे वो बता सकते हैं कि डिसीजन कैसे हुआ, क्योंकि आदित्य का कहना है हमने सबने मिल के निर्णय लिया था, ये मेरा पर्सनल निर्णय नहीं था। अच्छा, ये जो एफआईआर की बात आपने कही कि स्टूडेंट्स पर एफआईआर की बात सामने आ रही थी, इस वजह से अभिनय सर का गुस्सा जो है वो इस तरह निकला। अभी अभी हम आदित्य रंजन सर से भी बात करके आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि अभी ताज़ा प्रकरण में जो 24 को प्रोटेस्ट हुआ है उसके बाद किसी भी स्टूडेंट पर कोई एफआईआर नहीं हुई है, किसी टीचर पर कोई एफआईआर नहीं हुई है। इस बात में मैं क्या बताती हूँ, सच्चाई है? करीबन 18 टीचर और 44 स्टूडेंट्स पर एफआईआर की बात सुनी जा रही है। अभी तक वो एफआईआर पोर्टल पे नहीं आया है, लेकिन जो अब ताज़ा मेरे पास जानकारी आ रही है कि बच्चों पर वो लीनियंट होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे किसी के कहने पर आए थे। बच्चों पर लीनियंट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टीचर्स पर कोई लीनियंसी नहीं बरती जा रही है। आज डीसीपी साहब ने भी अपना एक बयान दिया है कि जिन लोगों ने क्योंकि उन्होंने कहा है कि इन लोगों ने लिख के दिया था कि 1000 बच्चों से ज़्यादा नहीं होगा और 5 बजे स्मूथली एग्जिट कर जाएंगे सब, लेकिन इन्होंने नहीं किया है। तो जो भी इसने पूरा जो आयोजन किया है उन पर एफआईआर हो गया है, तो उन्होंने ये बात कही है। तो एफआईआर आप कह रहे हैं कि टीचर्स पर या फिर स्टूडेंट्स पर अभी पुख्ता नहीं कह सकते कि किसी पर एफआईआर हुई है? एफआईआर पोर्टल पे नहीं आया है, लेकिन जो डीसीपी साहब ने कहा है और जो मुझे उस दिन रात के 11 बजे के बाद से पता चल रहा है कि एफआईआर हुई है। अब नहीं पता कि एफआईआर, लेकिन पुख्ता कोई कागज कोई ऐसा पुख्ता नहीं कह सकते फिलहाल कि एफआईआर है, क्योंकि हम लोग पे जो 31 तारीख को एफआईआर हुआ था वो दूसरे दिन दोपहर तक हमारे पास पहुंच गया था, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जी। अच्छा, और जो टीचरों के बीच अभिनय शर्मा वर्सेस आदित्य रंजन की लड़ाई पूरी बन गई है, क्या है ये कि टीचर्स के बीच ये वर्चस्व की लड़ाई, ये लीडरशिप की लड़ाई है या कुछ और मामला है? मैं बताऊं, ये लीडरशिप की लड़ाई नहीं है। यहाँ पे इमोशनल आउटबर्स्ट हो रहा है और कुछ नहीं। अभिनय का इमोशनल आउटबर्स्ट हुआ जब उसने देखा बच्चे रात में सड़क पे भटक रहे हैं, और जैसे एक लड़के का फोन आया मेरे पास आज भी, अब उसके पास वापस जाने को पैसे नहीं, उसको भी मैंने पैसे ट्रांसफर किया 1000 रुपीज। तो बात क्या है ना, ये सब अफरा तफरी देख के इसका इमोशनल आउटबर्स्ट हुआ है। अब होता क्या है, क्रिया का प्रतिक्रिया जो होता है, तो फिर अभिनय का जो प्रतिक्रिया इन्होंने दिया है वो पर्सनल अटैक कर दिया है। तो ये पर्सनल पहुंच गया है। मेरा कहना भाई मुद्दा है बच्चे, उस मुद्दे से मत हटो और सारे हम लोग लड़ लेंगे, मेरे पास ऑफिस में आ जाओ, तुम लोग अच्छे से यहाँ पे रेसलिंग कर लो। लेकिन अभी जो मुद्दा है वो है रिफॉर्म्स का। बहुत मुश्किल से जो आप जैसे मीडिया लोग हैं, आज तक हो या कोई भी मीडिया वाले, ये सब बहुत मुश्किल से इस मुद्दे पर अटेंशन देते हैं। अगर इस मुद्दे पर अटेंशन है तो सिर्फ ये छात्र का मुद्दा अभी तो फिलहाल हो, बाकी हम वर्चस्व की लड़ाई बाद में लड़ लेंगे। आपके मुताबिक आदित्य सर और अभिनय सर को हाथ मिला लेना चाहिए, शांति रखनी चाहिए, सॉल्व कर लेना चाहिए जो आपसी बात है? मैं जो YouTube वगैरह में देख रही हूँ और मुद्दे देख रही हूँ, तो सब लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं कि एसएससी के छात्रों का प्रदर्शन और ये प्रॉब्लम हुआ, लाठीचार्ज हुआ। मेरा कहना है कि अभी फिलहाल हम बच्चों के मुद्दे को जिंदा रखें। मैं बाद में भी कमा सकती हूँ, बाद में भी अभिनय और आदित्य में देख सकते हैं कौन ज़्यादा बेहतर है या कौन बेहतर साबित होता है, कौन ज़्यादा बच्चों के हित में काम करता है, ये सब बात की बात है। अभी फ़िलहाल जो बच्चों का मुद्दा हॉट है
मीडिया में है, अटेंशन सरकार दे रही है, अटेंशन पुलिस दे रही है, अटेंशन एसएससी दे रही है। एसएससी के चेयरमैन को जगह जगह घूम घूम के इंटरव्यू देना पड़ रहा है और अपना बचाव करना पड़ा। पिछले 15 साल से कभी भी एसएससी के चेयरमैन ऐसे घूम घूम के इंटरव्यू नहीं दिए हैं। तो ये बहुत बड़ी जीत है, इसको अभी हमें स्टूडेंट सेंट्रिक रखना चाहिए। जी। इस बीच अभिनय सर कहते हैं कि आदित्य रंजन जो है वो रील जीवी हैं, रील के लिए वो पुलिस से लड़ाई लड़ लिए, डिटेन हो गए जानबूझ के, उन्हें हीरो बनना था, नेता बनना था। फिर जब हम आदित्य सर का इंटरव्यू करते हैं वो भी यही कहते हैं कि अभिनय सर जो है वो हीरो बनना चाहते हैं, छात्रों के मसीहा बनना चाहते हैं। देखो बात क्या है ना, ये दोनों की लड़ाई आज से नहीं है, बहुत पहले से है। और ये मैथ्स के टीचरों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है। हम लोग इंग्लिश के टीचर बहुत खुश रहते हैं। हम वहाँ पर तो हम लोग इंग्लिश के टीचर्स एक साथ बैठे हुए थे और हम लोग ये कह भी रहते हैं कि मैथ्स वाले टीचर्स के बीच में लड़ाई चलती रहती है, हम लोग खुश रहते हैं। अब सबसे बड़ी बात हो गई कि हम लोग का लगता है कि कुछ जो बोला था वो लग गया। ठीक, प्रदर्शन शाम को ख़त्म हुआ और उसके बाद अभिनय शर्मा आ गए, पूरा आउटबर्स्ट उन्होंने यूट्यूब पे दे दिया। तो ये मैथ्स के टीचर्स के बीच में कॉमन चीज है। लेकिन ये मैथ्स के टीचर्स के बीच क्या है ऐसा जो लड़ाई छिड़ जाती है? मैं एक बार मैंने कह दिया था और वो मैं रिपीट कर देती हूँ। मैंने कहा था तुम पढ़ाते तो 10वीं का मैथ्स, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा भौकाल चीज़ तो पढ़ा नहीं रहे हो, तो तुम लोग बस खाली ये सब नौटंकी करते हो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो मैं सबसे बड़ी हूँ तो मैं इन लोग को ऐसा वैसा बोल देती हूँ, इन लोग खुश रहते हैं, इन लोग कोई जवाब नहीं देते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें हम लोग बाद में लड़ सकते हैं। मेरा मानना है कि अभी इतना बढ़िया ये मुद्दा उठा हुआ है तो बच्चों का रिफॉर्म हो जाए, भला हो जाए, बाकी ये सब चीज़ें बाद में निपटी जा सकती है। अच्छा, लेकिन इस पूरे विवाद में क्या नीतू मैम मीडिएटर बनने की कोशिश करेंगी? क्या आपने फोन उठाया, अभिनय सर को फोन किया या आदित्य सर को फोन करके कहा कि ये सब छोड़ो, पहले वो बात करते हैं? 2-3 मुद्दे जो थे ना उसमें मुझे बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ। एक तो ये जो 2 लड़के परमिशन लेके आए थे, ये एनजीओ चलाते हैं, ये कहीं से स्टूडेंट है ही नहीं। अब मैंने उसी मीटिंग में कह दिया था भैया तुम लोग दोनों एसएससी के स्टूडेंट भी हो, मुझे तो नहीं लग रहे हो। मुझे लगा था जैसे यूपीएससी के स्टूडेंट है। तो कल तो आदित्य ने कबूल दिया कि हाँ यूपीएससी के स्टूडेंट थे और उनके पास अनुभव है ये सब परमिशन लाने का। प्लस उन्होंने अपना क्यूआर कोड वगैरह शेयर किया था वहाँ पे, और जो टीचर्स ने डोनेट किया है वो उस फंड में चला गया है। तो इस बात का भी मैंने मुद्दा उठाया कि देखो आदित्य, तुम हो या तुम्हारी टीम है, सब टीचर्स अच्छा कमा रहे हैं। तुम्हारे पास 20-25 लाख अगर बाकी टीचर्स ने जमा कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है कि वो वापस पैसा हो जाएगा अगर यूटिलाइज नहीं होगा। लेकिन अगर उन दोनों के अकाउंट में चला गया तब तो मुश्किल है पैसा वापस आना। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, हम लोग पूरा कंप्लीट एक एक पैसे का हिसाब दिलवाएंगे। तो फिर यहाँ पर ये भी मुद्दा खत्म हो गया। लेकिन बात क्या है ना, ये जो 2 लड़के थे जिन्होंने पूरा का पूरा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया था, अब ये भी प्रॉब्लम में है क्योंकि जो एफआईआर हो रहा है उसमें इनका सबसे मेन नाम होगा क्योंकि इन लोग ही आयोजक हैं। तो सारा प्रॉब्लम्स तो रायता फैल गया है, रायता अच्छे से फैल गया। और ये रायता इसलिए फैला क्योंकि 5 बजे के बाद बच्चे उठे नहीं। अगर 5 बजे के बाद उठ गए होते और दूसरे दिन सुबह फिर और भारी संख्या में आते तो अपनी बात और अच्छे से पेश कर सकते थे। सिर्फ एक दिन के प्रोटेस्ट में पूरी मीडिया का अटेंशन आ गया तो सेकेंड डे प्रोटेस्ट में और अच्छा होता। लेकिन थोड़ा मिसमैनेजमेंट। और एक चीज़ मैं कहती हूँ, फ्रैंकली बताओ निधि, अगर आप लीडर बनते हो ना तो गालियाँ भी आप खाते हो। इसीलिए मुझे लगता है कि आदित्य को भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर उसने ये आयोजन किया था तो उसके लाइफ का पहला प्रोटेस्ट था। कोई भी आयोजन करता है गाली वही खाता है और सारा का सारा सरकार का जो होता है ना पूरा कंप्लीट प्रेशर उसी पर पड़ता है, सारे एक्शंस उसी खिलाफ होते हैं। तो ये थोड़ा सा अपने आप को शांत करके चले, वही बेहतर होगा। लेकिन ये जो हजारों छात्र दिल्ली आते हैं, आप सब पर भरोसा दिखाते हैं, या आदित्य सर पर, अभिनय सर पर, आपसे पढ़े हुए हैं या पढ़ते हैं ऑनलाइन, लेकिन इन बच्चों को अब आप कैसे समझाएंगे, क्या उन्हें कहेंगे? देखो बात क्या है ना, मैंने 2-3 मुद्दे यही उठाए थे। मैंने कहा था एक तो बारिश के मौसम है, बरसात रेगुलर हो रहा है, इस समय बुला रहे हो तुम्हारा, अगर तुम टेंट लगाओगे वाटरप्रूफ तो वो बहुत महंगा पड़ेगा, वो अभी अफोर्ड नहीं कर सकते इस तरह की चीज़ों में क्योंकि पूरा कैनोपी की तरह बनता है वो वाटरप्रूफ जो होता है। फिर मैंने कहा जो बच्चे आ जाएंगे वो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, उनका दूसरे दिन अगर वो यहाँ ठहरते हैं तो उनके नहाने धोने का अरेंजमेंट क्या है। तो ये सब चीज़ें देखकर मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था। देखो निधि, एक्सपीरियंस है, हर चीज़ में मैं ना उतावलेपन में नहीं जा सकती हूँ। तो
होता है जैसे नरम दल और गरम दल जो नहीं है, तो इस मामले में मैं नरमी से सोच रही थी। और मैंने कोई आह्वान इसलिए रात में नहीं किया क्योंकि मुझे खुद ही अप्रिहेंशन था कि भैया बच्चे अगर आ गए तो उनका आगे क्या होगा, कहाँ रहेंगे रात में, कहाँ रुकेंगे। इसलिए मैं ऑफलाइन प्रोटेस्ट के उसमें नहीं थी। अच्छा, आदित्य सर और अभिनय सर दोनों की तरफ से कहा गया, अभिनय सर ने कहा कि मैं उनके काले चिट्ठे खोल दूंगा, आदित्य सर कहते हैं कि मैं धागे खुलने पर आया तो बहुत कुछ खुल जाएगा। तो ये क्या बात हो रही है दोनों के बीच? कोई बात नहीं है, ना ही इसका कोई काला चिट्ठा है, ना ही इसने कोई गलत काम किया है। दोनों ने कोई गलत काम नहीं किया। अगर दोनों गलत काम किए होते तो यहाँ पे झक नहीं मार रहे होते, पढ़ा पढ़ा के हम लोग अपने खून सुखाते हैं और पैसे कमाते हैं। कोई काले चिट्ठे दोनों के किसी के नहीं है, मेरे से लिख के ले लो, क्योंकि दोनों बिल्कुल पाक साफ है। अब ये क्या है ना, जैसे मैं आपको गाली दूं तो आपको पलट के तो गाली देना पड़ेगा, बस यहाँ यही चल रहा है, गाली गलौज। अगर कोई किसी को कुत्ता कह दिया तो क्या वो कुत्ता है? नहीं है। अब इसने, आदित्य ने कह दिया तुम सॉल्वर थे। अब भाई वो पूरा केस तो मुझे पता है, और उस केस से अभिनय ने बहुत बड़ी चीज निकाली थी और वो बहुत अच्छे से चल के और वो खत्म भी हुआ है। एक्यूज्ड में कहीं अभिनय का नाम ही नहीं है कि 2018 वाली उसकी बात हो रही है। हाँ। तो अभिनय ने तो उस समय कमाल का एक काम किया और वो केस के बारे में पूरा डिटेल में जानती हूँ। तो अभिनय ने कभी कुछ गलत किया ही नहीं है और बहुत बढ़िया टीचर है। आदित्य ने कुछ गलत किया ही नहीं है, वो भी बढ़िया टीचर है। अभी दोनों एक दूसरे के पता नहीं कौन से काले कारनामे खोलेंगे, वो सारे मनगढ़ंत होंगे। मैं पहले ही कह देती हूँ डिस्क्लेमर, सारे मनगढ़ंत है, अपने रिस्क पे देखें और कुछ नहीं। स्टूडेंट्स को क्या एक्ट ऑफ फिक्शन जो नहीं कहते, हर पिक्चर में लिखा रहता है नॉट बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, इट इज एन एक्ट ऑफ फिक्शन, बस यही रहेगा और कुछ नहीं। स्टूडेंट सबसे, मैं यही तो कह रही हूँ ना यार, ये दो व्यक्ति सेंट्रिक हो रहा है, ये हटाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है बच्चों का। अभी ही है जो कहते हैं ना, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, बस वही चीज है। अभी हॉट है मुद्दा, अभी ही जो हो जाए हो जाएगा। अगर ये दोनों की लड़ाई में, वर्चस्व की लड़ाई में ये मुद्दा डाइल्यूट हुआ तो फिर मान के चलो कि आगे कोई ना प्रोटेस्ट लीड करेगा और ना ही कोई। देखो हम लोग गए थे कहाँ, डीओपीटी, तो हम लोग जूते खाए कि आप लॉलीपॉप लेके आ गए। ये किया ऑफलाइन प्रोटेस्ट, इसको भी ये भी रगड़ा गया। तो मेरा कहना है कि फिर ना कोई देखेगा, मिनिस्ट्री में जाने का सोचेगा, ना कोई ऑफलाइन प्रोटेस्ट सोचेगा, एकदम ठंडे बस्ते में जाएगा। अभी फिलहाल इन दोनों को 10 दिन के लिए अपनी जो लड़ाई है उसको आगे के लिए पोस्टपोन करना चाहिए और इस मुद्दे को, गर्म मुद्दे को उठा के फाइनल फिनिश करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीतू मैम न्यूज़ तक से बात करने के लिए। हम भी ये चाहेंगे कि एसएससी रिफॉर्म्स का जो मुद्दा है वो ऊपर आए और बाकी सारी चीजें जो हैं वो नीचे कहीं दब जाएं या पोस्टपोन हो जाएं। हम अभी 10 दिन बाद फिर मजे लेंगे, 10 दिन के बाद ये पिक्चर 10 दिन के बाद जारी रहेगा, आदित्य वर्सेस अभिनय, तब तक ये मुद्दा खत्म हो। आपका भी इस चर्चा पर, इस बातचीत पर, एसएससी रिफॉर्म्स आप किस तरह के चाहते हैं वो भी कमेंट्स में जरूर लिखकर बता सकते हैं। देखते रहिए न्यूज़ तक। शुक्रिया।